एक तरफ एक सिख लड़की अपने पूरे खानदान को छोड़कर पाकिस्तान आती है, इस्लाम कबूल करती है और निकाह कर लेती है। दूसरी तरफ भारत में उसका खानदान परेशान, सवालों में घेरा हुआ। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि सरबजीत कौर ने अपनी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया? हाँ जी, अपनी मर्जी ना होना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं नसल तय करदी हां ते काफी 9 साल तो जानदी हां ना। अच्छा, ते मैं अपनी ਤੇ मर्जी- ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मर्जी नाल- डिवोर्स हो गई है ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ। तलाक हो गई है ਤੁਹਾਡੀ। सरबजीत कौर, जिसके गांव का नाम है मणिपुर और जिले का नाम है कपूरथला, पंजाब, इंडिया के अंदर। सरबजीत कौर की उम्र है 48 बरस, 48 ईयर्स, और वो तलाक याफ्ता है, 2 बच्चों की माँ है। उसका जो साबका शोहर है वो काफी अरसे से इंग्लैंड के अंदर मुकीम है। सरबजीत कौर 2000 सिख यात्रियों के साथ बाबा गुरु नानक देव की जो सालगिरह की तकरीबात हैं उनमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान से जब ये यात्री वापस भारत जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक खातून जिसका नाम सरबजीत कौर है वो मिसिंग है, वो काफिले से जुदा है। शुरू में यही ख्याल किया जाता है कि उसको रोक लिया गया होगा या उसको अगवा कर दिया गया होगा। इस तरह की कियास अराइयां की जाती हैं, मगर अचानक से एक वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आती है जिस पे सरबजीत कौर बजाते खुद कह रही होती है कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है और मैं बाहिफाजत हूँ। सरबजीत कौर ने शेखुपुरा के रिहायशी नासिर हुसैन से निकाह कर लिया है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। लाहौर की एक अदालत में उसने बयान दिया है कि वो अपने होशोवास में इस्लाम कबूल कर रही है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है और वो अपनी मर्जी से निकाह कर रही है। इंडियन मीडिया के अंदर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि आया सरबजीत कौर पहले से राब्ते में थी, ये प्री प्लान प्रोग्राम था या ये अचानक से हुआ, क्योंकि इससे पहले भी इस वाक्य को एक और वाक्य से जोड़ा जा रहा है कि 2018 में भी यात्रियों के साथ एक लड़की गुम हो गई थी, जिसका बाद में पता चला था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और निकाह कर लिया है। अब आया इस मामले से खानदान पे क्या असर पड़ेगा, जो मजहबी यात्री हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से इंडियन मीडिया के अंदर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इंतजामात जो हैं नाकाफी थे या जो 2000 यात्री थे उन पे जो कमांड एंड कंट्रोल था वो कमजोर था। किस तरह से एक लड़की वो काफिले से जुदा हो गई और वहां पर रह गई। आने वाले वक्त में जो खातून यात्री हैं उनके हवाले से सख्त कवानीन बनाए जा सकते हैं, सख्त वीजा पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि वो तलाक याफ्ता थी, उसके 2 बच्चे थे, तलाक की क्या वजह हो सकती है? कोई खास वजह मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने नहीं आई है। यही कहा जा रहा है कि उसका खावंद इंग्लैंड में काफी अरसे से मुकीम था और सरबजीत कौर के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर 3 केसेस दर्ज हैं। एक कपूरथला, 2 केसेस जो हैं वो कपूरथला थाने के अंदर उस पे दर्ज हैं और एक केस जो है बठिंडा के अंदर उस पे दर्ज है। और ये केसेस जो हैं वो चीटिंग के हैं और जो धोखाधड़ी के हैं। इस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ये इस जो केसेस हैं उनसे बचने के लिए उसने ये रास्ता इख्तियार ना किया हो। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, खानदान वाले मुख्तलिफ सवालों का सामना कर रहे हैं कि आया ये यात्री जो हैं ये मजहब की आड़ में जाकर अपने दिगर मकासद भी पूरे कर सकते हैं, ये भी हो सकता है क्या? सवाल उठ रहे हैं। बारकैफ सरबजीत कौर ने अगर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, उस पर कोई दबाव नहीं है, तो ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इसको दुरुस्त करार दिया जा रहा है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के जरिए शेयर करें। मुझे दें इजाजत, मैं हूं इल्ताफ मलिक। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।